नहीं देंगे। सर प्लीज कंटिन्यू सर। जी स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोगों को? यस सर, यस। चलिए, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मेरा नाम शिवम सिंघल, मैं ट्रेनर के तौर पे जुड़ा हुआ हूँ वेस्टीज के साथ में। हम लोगों को लगभग 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं जब हम लोगों ने एग्री ट्रेनिंग्स करनी स्टार्ट की थी इंडिया में, और आज के टाइम में हम लोग ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में एग्री ट्रेनिंग कर चुके हैं। और उसी का नतीजा है कि आज आप देखो कि पूरे इंडिया में एग्री के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं वेस्टीज में, और सब आप लोगों की मेहनत का ये नतीजा है कि एग्री के प्रोडक्ट्स इतना धूम मचा रहे हैं। आई होप कि आप सभी लोग घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो आज की जो हमने ट्रेनिंग रखी है वो एग्री प्रोडक्ट्स को लेके रखी है, और बेसिकली देखिए आज का हम एजेंडा डिसाइड कर देते हैं। आज हम 4 चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि हम लोग एग्री प्रोडक्ट्स को लेकर क्यों आए। ठीक है, कंपनी के पास ऑलरेडी आप लगा लीजिए आज 14 कैटेगरी हैं, तो जब 13 कैटेगरी ऑलरेडी थी तो एग्री को एक्सपेंड करने की जरूरत क्या थी, एग्री के प्रोडक्ट्स लाए क्यों हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम समझेंगे कि एग्री के प्रोडक्ट्स पे काम करना है तो उनकी डिटेलिंग हमें मालूम होनी चाहिए, तो किस प्रोडक्ट का क्या काम है, कैसे उसको यूज करना है, क्या उसका फायदा है। तो हम एक एक करके 1 बाय 1 हर प्रोडक्ट की डिटेल्स को समझेंगे। फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा फसल की। अब मान लीजिए आप लोग अभी धान की फसल करने वाले हैं, तो धान की फसल अगर आप कर रहे हैं अभी, तो उस फसल में शुरू से लेके लास्ट तक अगर आप सारे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं कॉम्बिनेशन में, शुरुआत में क्या डालें, बीच में क्या डालें, लास्ट में क्या डालें, तो हम लोग 1 बाय 1 वो समझेंगे कि भाई क्या स्टेप्स हो सकते हैं, किसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक टेबल के माध्यम से समझेंगे जिससे कि इजी हो जाए सब लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए नहीं है, जिन्होंने कभी खेती बाड़ी नहीं किया। और लास्ट में हम बात करेंगे एग्री बिजनेस की। मतलब अगर हम एग्री के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमारे प्रोस्पेक्ट्स कौन से होने चाहिए, और अगर हम प्रोस्पेक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं तो किसान को फायदा क्या है, और अगर हम किसी किसान के साथ काम कर रहे हैं, मेरे को 1 सेकंड दीजिएगा, जस्ट 1 मिनट। सर आप अनम्यूट हो गए सर अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और लास्ट में हम लोग बात करेंगे बिजनेस की। तो आइए चलिए, आई होप कि आप लोग रेडी हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है कि एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम क्यों कर रहे हैं। एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि नंबर 1 तो हमारे जो किसान हैं वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि किसान आज के टाइम में जो केमिकल यूज कर रहा है वो पिछले 10-20 सालों में लगभग 5 से 6 गुना तक बढ़ चुका है। और उसकी पैदावार क्या 5 से 6 गुना तक बढ़ी है? नहीं, पैदावार उतना ज्यादा नहीं बढ़ी है, बट केमिकल्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आप सोचिए उसका खर्चा बढ़ता जा रहा है और उसकी जो आमदनी है वो वहीं के वहीं टिकी हुई है, तो उसको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा किसानी से। तो हम लोग ये सोच के एग्री के प्रोडक्ट्स लेके आए कि हम केमिकल्स की जगह पे ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे किसान के लिए जो कि केमिकल्स के प्रयोग को कम भी करवा पाएंगे और साथ ही साथ उसकी आमदनी को भी बढ़वा पाएंगे। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब के सब प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं, सब सर्टिफाइड हैं। किसी को कभी किसी सर्टिफिकेट की जरूरत भी पड़ती है तो वो व्यक्ति सर्टिफिकेट मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, दिखा सकते हो किसी को भी। तो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। 82 को नहीं रखते ऑर्गेनिक की कैटेगरी में, वो एक नॉन टॉक्सिक एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, वो इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आता है। बट बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 2 इज कि आप देखो कि आज के टाइम में इंडिया में 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं वेस्टीज के पास, और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 130 करोड़, और उसमें से 70% गांवों में निवास करती है और 50% तो सिर्फ खेतीबाड़ी ही करती है जो गांव के भी है। तो अगर हमें अपना नेटवर्क बढ़ाना है, आज आप शहरों में जाओ, किसी को भी अपने वेस्टीज के बारे में बताओ तो हर आदमी वेस्टीज के बारे में जानता है। अब वो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है वो अलग बात है, बट एवरीबडी नोज अबाउट वेस्टीज कि वेस्टीज क्या है। आज हमें अगर अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना है तो हमें रूरल एरियाज में जाना पड़ेगा। मान लो हम लखनऊ में है तो लखनऊ के लोग तो जानते हैं वेस्टीज को,
बट हमें लखनऊ के आउटर में जहाँ पे गांव है वहां पे हम नेटवर्क एक्सपेंड करने जा रहे हैं, और वहां पे जब हम जा रहे हैं तो वहां के लोग तो पूरी तरीके से खेती पे डिपेंडेंट है। तो क्यों ना हम जब उनके पास जाएं तो उनके मतलब के प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, क्यों ना हम उनको एग्री ह्यूमिक से स्टार्ट करवाएं, क्यों ना हम उनको एग्री मॉस से स्टार्ट कराएं। क्योंकि शुरुआत में शायद टूथपेस्ट या चाय पत्ती उसके काम का नहीं है, लेकिन खेती बाड़ी का जो प्रोडक्ट होगा वो उसके काम का होगा, और वो अपनी खेत की फसल को बढ़ा पाएगा। और इसलिए एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट लेके आए ताकि आप अपना नेटवर्क रूरल एरियाज तक एक्सपेंड कर सकें। और एक बार उसने आपका एग्री का प्रोडक्ट ले लिया, अगली बार शायद वो आपकी चाय पत्ती भी ले लेगा, टूथपेस्ट भी ले लेगा आपका। ऐसे ऐसे किसान भी हैं लखनऊ के आसपास, तो आप देखो कि जैसे मलिहाबाद वगैरह का जो एरिया है जहाँ पे आम अच्छे होते हैं, ऐसे ऐसे किसान जिनके घरों में ऑडी खड़ी है, तो वो आपके एयर प्योरीफायर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एक बार नेटवर्क में आना जरूरी है। तो एरिया, हमारा जो रूरल एरिया उसमें नेटवर्क एक्सपेंड करने के लिए एग्री के प्रोडक्ट्स लेकर आए। एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा लगभग 2017 से मोदी जी ने बोलना स्टार्ट करा था कि हम किसानों की इनकम डबल करना चाहते हैं। तो मोदी जी ने एक सपना देखा कि किसानों की इनकम डबल करनी है। और किसानों की इनकम डबल होगी कैसे? किसानों की इनकम डबल करने के 2-3 तरीके हैं। नंबर 1 कि हम या तो उनका खर्चा कम कर दें। अगर खर्चा कम करेंगे तो मतलब उसकी केमिकल्स वगैरह की कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, बट उससे चांसेस ये हैं कि कहीं पैदावार भी कम ना हो जाए। नंबर 2 यह था कि चलो खर्चा उतना ही रखो लेकिन उसकी पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो एकदम से पैदावार बढ़ना भी बड़ा डिफिकल्ट था। नंबर 3 क्या है कि चलो खर्चा पैदावार ये सब धीरे धीरे इस पे काम करते हैं, लेकिन क्यों ना हम किसी ऐसी चीज पे काम करें जो गांव पे रहते रहते उनको एक एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सके। तो दोस्तों ये जो 3 तरीके हैं, ये तीनों ही तरीके वेस्टीज लेके आ सकता है। वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज करने पे आप देखोगे कि किसान का जो खर्चा हो रहा था वो भी कम हो सकता है। वो जो केमिकल्स पहले यूज कर रहा था, मान लीजिए कोई फर्टिलाइजर्स यूज करता था, यूरिया, डीएपी, एसएसपी, सारे फर्टिलाइजर्स, उसको आप 30% तक कम करवा सकते हैं जब आप अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 2, जब आप अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ, तो उसकी पैदावार को भी 20 से 25% तक बढ़ा सकते हैं। तो 20 से 25% पैदावार बढ़ गई, 30% तक खर्चा घट गया। एंड नंबर 3, अगर वो इन एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है तो उसको साइड बाय साइड एक इनकम आनी भी शुरू हो जाएगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वेस्टीज का नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम एंड प्लस उसके एग्री प्रोडक्ट्स, ये 2 कॉम्बिनेशन अगर किसानों तक पहुंचे तो वो उसकी इनकम को डेफिनेटली डबल कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का सपना है। तो ये 3 चीजें हम लेके चल रहे हैं कि किसानों के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाएं, अपने बिजनेस को रूरल एरियाज में एक्सपेंड करें और किसानों की इनकम को डबल करें। इसको लेके हम एग्री के प्रोडक्ट्स लेके आए। अब उन पे काम कैसे करना, उसके लिए हम प्रोडक्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो देखते हैं कि देखो प्रोडक्ट्स जो हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। टोटल 7 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। एंड फर्स्ट कैटेगरी इज प्लांट प्रोटेक्शन। स्लाइड्स इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बोलता हुआ चलूंगा, कहीं किसी को दिक्कत आए इंग्लिश की तो आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। प्लांट प्रोटेक्शन, देखो प्रोटेक्शन का मतलब होता है संरक्षण, सुरक्षा, एंड प्लांट्स मतलब पौधा। तो एक ऐसी कैटेगरी जिसका काम है फसल को बचाना, सुरक्षा करना। सुरक्षा करनी किससे? हो सकता है कि हमारी फसल में कीड़े लगे हुए हैं, हो सकता है हमारी फसल में फंगस लगी हुई है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो हमारी फसल को बीमारियों से, कीड़ों से, डिफरेंट टाइप की दिक्कतों से बचाने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होता है उनको हम प्रोटेक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। प्रोटेक्शन की कैटेगरी में हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, उसका नाम है एग्री बायो फंजीसाइड। जी हाँ, उसका नाम है एग्री बायो फंजीसाइड। और बायो फंजीसाइड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारी फसल को फंगस की बीमारी से बचाता है। फंगस, इसको हम डिटेल में बाद में भी समझेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे कि फंगस की बीमारी से बचाता है। अब आप देखो कि मैंने एग्री बायो फंगीसाइड के ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट। इसको मैंने प्रोटेक्ट क्यों लिखा है ब्रैकेट में एग्री प्रोटेक्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एग्री बायो फंजीसाइड को हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है, वो आपको मिलेगा नहीं। अब आपको एग्री बायो फंजीसाइड की जगह पे क्या मिलने वाला है? एग्री प्रोटेक्ट। तो हमने बायो फंजीसाइड का नाम चेंज करके प्रोटेक्ट कर दिया है। तो आपको किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्रोटेक्ट कौन सा प्रोडक्ट है, ये बायो फंजीसाइड ही है और इसको आप बायो फंजीसाइड के तौर पे ही यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे एक डाउट आता है बहुत सारे लोगों के पास, और आप में से काफी लोगों के पास ये क्वेश्चन आया होगा कि सर हमारे खेत में कीड़े लगे हुए हैं। तो हेलो शिवम जी, हेलो शिवम जी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, 1 मिनट। हाँ सर,
मैं लीडर्स सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप स्क्रीन से छेड़छाड़ ना करें प्लीज, कोई भी मार्कर या कुछ यूज ना करें प्लीज, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अदरवाइज अगर हम पकड़े जाएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। एंड कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। वो मैंने डिसेबल कर दिया ऑलरेडी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। तो हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे खेत में कीड़े लगे हुए हैं, तो कीड़े मारने के लिए क्या है? तो दोस्तों आप सब लोगों को ये याद रखना है कि वेस्टीज के पास कीड़े मारने का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास इंसेक्टिसाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले ही बात की थी, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और हमारे पास पॉइजन वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो पेस्टिसाइड कोई भी नहीं है। और अगर किसी के यहाँ पे कीड़े लगे हुए हैं, जैसे देसी भाषा में बोलते हैं इल्लिया लगी हुई है, कोई आपको बोलता है व्हाइट फ्लाई आ रही है, मच्छर आ रहे हैं, तो कीड़े मारने के लिए अगर कुछ चाहिए तो उसको मार्केट से ही लाना पड़ेगा। हाँ, उसके साथ वो अपना एग्री 82 मिलाकर स्प्रे कर सकता है। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन आता है बहुत कॉमन कि घास हो रही है, खरपतवार बोलते हैं देसी भाषा में, हिंदी में बिल्कुल, और कचड़ा बोल सकते हैं, घास बोल सकते हैं। जो घास हो रही है उसको जलाने के लिए कोई प्रोडक्ट है क्या? इंग्लिश में वीडीसाइड उसको बोलते हैं। तो वीडीसाइड खरपतवार नाशक भी अपने पास नहीं है, उसके लिए भी किसान को मार्केट से लाना पड़ेगा और 82 मिला के वो स्प्रे कर सकता है। तो ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए अपने पास क्या है और क्या नहीं है। सेकंड कैटेगरी इज न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल का मतलब है एक ऐसी कैटेगरी जिसके की प्रोडक्ट्स फसल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, पोषक तत्व प्रोवाइड करेंगे। तो पोषक तत्व प्रोवाइड करने के लिए 5 प्रोडक्ट हैं, एग्रीह्यूमिक, एग्रीह्यूमिक ग्रैनुअल्स। तो एग्रीह्यूमिक और एग्रीह्यूमिक ग्रैनुअल्स बेसिकली सेम प्रोडक्ट है, बट डिफरेंस क्या है कि ह्यूमिक लिक्विड में आता है और ह्यूमिक ग्रैनुअल्स दानेदार फॉर्म में आता है, ग्रैनुअल्स की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट है एग्रीमॉस, फिर आता है एग्री नैनोटेक एंड फिर आता है एग्री गोल्ड। और लास्ट कैटेगरी आती है एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर का मतलब होता है जो एक्टिवेट करे, जो किसी की पावर को बढ़ाए। सो एक्टिवेटर की कैटेगरी में आता है आपका पसंदीदा और जाना पहचाना प्रोडक्ट एग्री 82। तो ये 7 प्रोडक्ट्स हैं। इन 7 प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रोडक्ट से जो कि है एग्री 82। एग्री 82 देखो इसका नाम है। आई होप कि आप में से काफी लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा कि इसका 82 नाम क्यों है, और हो सकता है काफी लोगों को मालूम भी हो कि इसका आंसर क्या है। अगर किसी को मालूम है आंसर तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि 82 का नाम 82 क्यों है, 82 का नाम 85 क्यों नहीं, 82 का नाम 90 क्यों नहीं, या 82 का नाम 80 क्यों नहीं, 82 ही क्यों है इसका नाम। ठीक है, सो जिसको आंसर मालूम हो वो करें कमेंट, फिर हम आगे चलेंगे। देखो 82 का नाम 82 एक्चुअली इसलिए रखा गया था क्योंकि आप अगर इसके पैकेट के पीछे पढ़ेंगे ना तो इसके पैकेट के पीछे लिखा हुआ है कि एग्री 82 के अंदर जो तत्व है, जो सक्रिय तत्व है वो 82% है। ठीक है, कितने परसेंट है? 82%। पैकेट के पीछे भी लिखा है। तो 82% सक्रिय तत्व है, इसलिए इसका नाम 82 है। हो सकता है कि वो सक्रिय तत्व 80% होता तो इसका नाम क्या रख देते? 80। तो मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स 80 के नाम से आते हैं तो मतलब उसका सक्रिय तत्व कितने परसेंट था? 80% था। तो इसमें 2% ज्यादा है, इसलिए इसका नाम 82 रखा गया। ठीक है, तो ये इसलिए इसका नाम 82 है। अब इसका काम क्या है? एक्टिवेटर। नंबर 1 इज एक्टिवेटर। अब देखो एक्टिवेटर को साधारण भाषा में, आसान भाषा में कैसे समझना है। मान लीजिए जैसे हम लोगों की बॉडी में ब्लड होता है, उसी प्रकार से पौधों की बॉडी में भी एक लिक्विड होता है। हमारी बॉडी में ब्लड का काम क्या है? पोषक तत्वों को ऊपर से नीचे लेके जाना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो अगर ब्लड गाढ़ा हो जाए तो ये जो ऑक्सीजन का फ्लो है या जो पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन है बॉडी में वो हल्का पड़ जाएगा, हमारी बॉडी विकास नहीं कर पाएगी। उसके लिए हम फ्लैक्सीड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए। उसी तरीके से पौधों के साथ है, अगर वो लिक्विड का सर्कुलेशन धीमा हो गया तो जड़ें जो न्यूट्रिशन जमीन से ले रही थी वो ऊपर तक अच्छे से नहीं पहुंच पाएंगी। तो ऐसे जैसे आप फ्लैक्सीड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे थे अपने ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन रखने के लिए, उसी प्रकार से आप 82 का इस्तेमाल कर रहे हो पौधों के अंदर जो लिक्विड है उसका सर्कुलेशन मेंटेन रखने के लिए। तो होगा क्या, जब आपने 82 इस्तेमाल किया पौधों के ऊपर तो पौधे जड़ों से जितना भी न्यूट्रिएंट्स नीचे से ले रहे हैं वो यूनिफॉर्मली पौधे के सारे भागों तक पहुंच जाएगा, जिससे कि फसल की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी और फसल की जो पैदावार है वो पहले के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो ये पौधे के अंदर एक्टिविटी बढ़ा रहा है, इसलिए एक्टिवेटर बोल दिया। नंबर 2 बोला स्प्रेडर। स्प्रेडर का मतलब है कि
जब भी हम फसल के ऊपर कोई स्प्रे करते हैं, मान लीजिए हम किसी कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हैं, तो फसल के ऊपर बूंद बूंद बन के गिरता है, आप जैसे फोटो में देख रहे हैं। तो हवा से पत्ता ऐसे हिल रहा है तो बूंद का क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगी बूंद। बूंद अगर नीचे गिर गई तो किसान को रिजल्ट नहीं मिलने वाला है कीटनाशक का। तो जब भी हम कभी 82 का स्प्रे कर रहे हैं उसके साथ, जब भी हम कभी कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो हम उसके साथ 82 का प्रयोग कर सकते हैं साथ में मिला के। 82 क्या करेगा, बूंद नहीं बनने देगा, वो दवाई को पत्ते के ऊपर फैलाने का काम करेगा। बहुत बार क्या होता है कि जो कीड़ा होता है वो पत्ते के ऊपर नहीं लगा होता बल्कि नीचे लगा होता है। तो कीड़ा अगर नीचे लगा है तो हम तो स्प्रे करके ही नहीं आए नीचे, हम तो स्प्रे ऊपर करके आए। तो हम 82 के साथ जब मिलाकर स्प्रे कर रहे हैं तो दवाई को ऊपर भी फैलाने का काम कर रहा है और दवाई को नीचे तक भी पहुंचाने का काम कर रहा है, जिससे हमें दोनों साइड में रिजल्ट मिल जाए और किसान को जो फायदा है वो पहले के मुकाबले ज्यादा मिले। और जब भी आप इसको किसी कीटनाशक के साथ मिला रहे हो, आप उसकी मात्रा को पहले के मुकाबले 25 से 30% तक कम कर सकते हो। ये आप लिख लेना चाहे कि जब भी हम इसको किसी कीटनाशक के साथ मिला रहे हैं उसकी मात्रा को पहले के मुकाबले कम कर ले। नंबर 3 इज वेटर। वेटर मतलब कि गीला करना। बहुत बार किसानों के साथ एक दिक्कत आती है कि हमारी जो मिट्टी है वो सूख रही है, उसमें पानी ज्यादा लगाना पड़ता है, सूखी सूखी रहती है, नमी नहीं रहती है। तो जिनके यहाँ इस प्रकार की दिक्कत है वो पानी के साथ 82 का प्रयोग करें तो उनकी मिट्टी में नमी की मात्रा बनी रहेगी और उनके यहाँ पे पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी। नेक्स्ट इज इट मेक्स यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मतलब एक समान मिश्रण बनाता है। मान लीजिए आप बाजार से कोई प्रोडक्ट लाए हो, उसको पानी में घोल रहे हो, या आप एग्रीगोल्ड को पानी में घोल रहे हो, नैनोटेक को पानी में घोल रहे हो, तो जो सॉल्यूशन है वो ऊपर से लेकर नीचे तक टंकी में एक समान रूप से बना रहे। उस मिश्रण को एक समान रूप से बनाने का 82 काम करता है। उससे फायदा क्या होगा कि जब आप स्प्रे करने जाओगे तो रिजल्ट सभी जगह पे बराबर मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे रिजल्ट ज्यादा मिल रहा है और कहीं पे रिजल्ट कम मिल रहा है। तो बराबर रिजल्ट के लिए मिश्रण का बराबर होना आवश्यक है। और लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पीएच बैलेंस। आप में से बहुत लोगों ने काफी बार सुना होगा कि हमारी मिट्टी में पीएच लेवल ज्यादा हो रहा है, या किसी ने मिट्टी में कभी जिप्सम डाला हो, चूना डाला हो। हिंदी में बोलते हैं मिट्टी अम्लीय हो रही है, मिट्टी क्षारीय हो रही है, उसमें सोडे की मात्रा ज्यादा है। तो मिट्टी अगर क्षारीय हो रही है, हमारे देश में आमतौर पे मिट्टी क्षारीय रहती है, अल्कलाइन रहती है, एसिडिक वाला चांस बहुत कम होता है। तो मिट्टी अगर क्षारीय हो रही है, पीएच लेवल 7 से ज्यादा है और आप वहां पे 82 का प्रयोग करेंगे तो आपके मिट्टी का पीएच लेवल भी बना रहेगा। पीएच लेवल का इंपॉर्टेंस ये होता है कि अगर आपका मिट्टी का पीएच लेवल ठीक नहीं है, अपने खेत में कुछ भी डालते रहना, आप यूरिया डीएपी कुछ भी डालते रहना, आपका पीएच लेवल अगर ठीक नहीं है मिट्टी का तो वो पौधों तक पहुंचने वाले नहीं है, वो तत्व पौधों तक पहुंचेंगे ही नहीं। इसलिए पीएच लेवल का ठीक होना बहुत जरूरी है। आप में से कभी किसी ने अपने खेत का मिट्टी का टेस्ट कराया होगा तो उस देखना उसके रिपोर्ट में सबसे पहले जो चीज चेक होती है वो पीएच ही होती है। तो इसलिए पीएच लेवल भी हम मेंटेन कर सकते हैं 82 के साथ। अब देखो इसको प्रयोग कैसे करना है। इसको प्रयोग करने के लिए एक सिंपल लाइन याद रखनी है कि हम अपने खेतों में किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रयोग करें, सभी के साथ 82 मिला के यूज कर सकते हैं। सभी के साथ, सबके साथ 82 मिला के यूज कर सकते हैं। मात्रा देख लेते हैं हम कितनी कितनी है। मान लीजिए हम इसको पेस्टिसाइड के साथ यूज कर रहे हैं, फंजीसाइड के साथ यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स के साथ, ठीक। स्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स मतलब ह्यूमिक, मॉस, नैनोटेक, प्रोटेक्ट, इनके साथ अगर 82 मिक्स कर रहे हैं तो हमें मात्रा रखनी है 5 to 10 ml फॉर 15 लीटर। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, ठीक है, 5 to 10 ml फॉर 15 लीटर। 15 लीटर क्या है, पानी। ये स्प्रे करने वाली टंकी है, उसका साइज 15 लीटर रहता है। उसमें हम 82 कितना डालेंगे, मिनिमम 5 ml और मैक्सिमम 10 ml, बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बहुत बार आप सोचते होंगे कभी चलो 50 ml डालने, 100 ml डालने, तो 15 लीटर की टंकी में मैक्सिमम कितना, 10 ml अगर आप इन प्रोडक्ट्स के साथ मिला रहे हो। दूसरी तरफ अगर आप हर्बिसाइड के साथ मिला रहे हो तो मात्रा रखनी है 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर। हर्बिसाइड मतलब जो घास मारने की दवाई होती है, खरपतवार नाशक बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें 15 लीटर में आप 20 ml तक मिला सकते हो। और अगर आप फर्टिलाइजर के साथ मिलाना चाहते हो, फर्टिलाइजर क्या होता है, मान लीजिए आप खेत में यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, या फिर कोई और फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जो फर्टिलाइजर हम बाहर से लाके डालते हैं, उसके साथ भी 82 को मिक्स करके डाल सकते हैं। 1 किलो में 4 ml। मान लीजिए कोई 50 किलो डाल रहा था तो 50 किलो में 200 ml। इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो। इरिगेशन में हम डालेंगे 160 से 200 ml प्रति एकड़। इरिगेशन मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा था, किसी किसी क्या मिट्टी सूखी रहती है,
ठीक है, मान लो आप गन्ने की फसल लगा रहे हो तो गन्ने की फसल में पानी के साथ 82 को दे सकते हो। ठीक, आप धान की फसल लगा रहे हो उसमें भी 82 को साथ में दे सकते हो। तो पानी के साथ अगर देना है तो 1 एकड़ के लिए 160 से 200 ml, जहां से हमारे खेत में पानी एंट्री कर रहा है वहां पे हम इसको किसी बॉटल में या किसी ड्रम में भर के रख सकते हैं। नीचे से उसकी टंकी खोल दी तो टपक टपक करके पानी के साथ साथ चला जाएगा। आजकल लोग ग्लूकोज की बोतल भी इस्तेमाल कर लेते हैं इसके लिए, कि हम ग्लूकोज लगा रहे हैं खेत में, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं। बट सबसे आसान है कि हम फर्टिलाइजर के साथ मिला के डाल दें और स्प्रे में प्रयोग करें। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला प्रोडक्ट आता है एग्री बायो फंजीसाइड, और मैंने आपको पहले भी बताया था बायो फंजीसाइड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फंगस से बचाता है, और बायो फंजीसाइड का नाम हमने चेंज करके क्या कर दिया है, प्रोटेक्ट। ठीक, तो आगे से आपको बायो फंजीसाइड नहीं मिलने वाला है, उसकी जगह पे आपको क्या यूज करना है, एग्री प्रोटेक्ट यूज करना है। तो एग्री प्रोटेक्ट कोई ऐसा नया प्रोडक्ट नहीं है, वो बायो फंजीसाइड ही है, और जैसे बायो फंजीसाइड यूज होता था जिन्होंने कभी पहले यूज किया हो उसी तरीके से प्रोटेक्ट यूज होगा। अब फंगस की प्रॉब्लम दिखाई कैसे देती है, अभी देखो ये जो आप सबसे पहली जो फोटो देख रहे हैं, सबसे पहली जो फोटो देख रहे हैं ये वाली, ये है धान की फसल की फोटो। आप अगर कभी धान की फसल में देखेंगे तो ऐसे सफेद सफेद रंग के छल्ले बन के आ सकते हैं, इसको बोलते हैं ब्लास्ट। तो ये धान की फसल में फंगस की दिक्कत है, अभी तो धान की फसल बहुत ज्यादा चल रही है। ये जो नंबर 2 है ये है मूंगफली, इसमें काले काले धब्बे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं टिक्का, ये भी फंगस की दिक्कत है। किसी ने अभी मूंगफली लगाई होगी तो उसकी जड़ें काली भी पड़ जाती हैं कभी कभी नीचे से, वो भी फंगस की दिक्कत है। ये तीसरी है कॉटन, कॉटन भी अभी चल रहा है। ये जो 3 फसलें हैं जो मैंने अभी तक दिखाई आपको, ये अभी की फसलें हैं जो अभी चल रही हैं। इसके अलावा गन्ना चल रहा है, ठीक है, फिर सोयाबीन चल रहा है, मक्का चल रहा है। तो सब में जो फंगस की दिक्कतें आती हैं वहां पे हम एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कराएंगे फंगस की समस्याओं से बचाने के लिए। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसका प्रयोग तब करोगे जब बीमारी लग चुकी है, या फिर आप इसका प्रयोग पहले से ही कर लोगे जिससे कि हमारे खेत में बीमारी ना लगे। दोनों ऑप्शन है, और आपको मालूम है अच्छा कौन सा है। अच्छा है कि हम पहले से इस्तेमाल कर लें जिससे कि हमारे खेत में बीमारी ना लगे। तो हम दोनों तरीके देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, और फिर आप बाद में भी करवा सकते हो, पहले भी करा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक, अब जो आपके सामने पहला मेथड ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है क्यूरेटिव मेथड। क्यूरेटिव मतलब कि अगर आपकी फसल में फंगस की दिक्कत ऑलरेडी लग चुकी है तो फंगस की दिक्कत को दूर करने के लिए, फंगस की समस्या को दूर करने के लिए आपको वहां पे एग्री प्रोटेक्ट का स्प्रे करना चाहिए। उसकी मात्रा होती है 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर, 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर। और जैसे ही आप एक स्प्रे करेंगे आपको 7वें दिन पे वो स्प्रे को रिपीट करना है। जैसे ही आपने एक स्प्रे किया, इसको आप अच्छे से लिख लेना कि अगर आपने एक स्प्रे किया है तो 7वें दिन पे उस स्प्रे को रिपीट करना है। मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर 2 स्प्रे करने ही हैं। ठीक है, अच्छा है कि आप 7वें दिन पे रिपीट कर लो। तो हम 7 दिन में 2 स्प्रे कर लेंगे तो आपको 100% वहां पे फंगस से मुक्ति मिल जाएगी। और जब भी आप एग्री फंजीसाइड या प्रोटेक्ट का स्प्रे कर रहे हैं तो हमेशा साथ में क्या मिलाना है, 82 हमेशा साथ में मिलाना है। तो ये 2 चीजें मिला के आप स्प्रे कर सकते हो जब भी आपको फंगस की दिक्कत लग रही है। अब ये है ये स्प्रे है बीमारी आने के बाद में। अब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगर बीमारी से हमें पहले से करना है प्रयोग, हम चाहते हैं कि बीमारी आए ही नहीं। अब आप धान की फसल लगा रहे हो, आप मूंगफली की फसल लगा रहे हो, आप मक्का की फसल लगा रहे हो, तो हम फसल लगाते टाइम इसका प्रयोग कर लें जिससे कि बीमारी ना आए हमारी फसल में। तो उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, जब हम मिट्टी तैयार कर रहे थे तो मिट्टी में डाल लें, एंड नंबर 2, जब हम बीज लगा रहे थे तो बीज उपचार कर लें। ठीक, तो मिट्टी उपचार और बीज उपचार, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं अगर हम पहले से इसको प्रयोग करना चाहते हैं। तो फर्स्ट इज सॉइल एप्लीकेशन, मिट्टी उपचार। आपको अगर मिट्टी में प्रयोग करना है तो इसकी मात्रा होती है 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़। तो आपने 1 एकड़ में आधा किलो भी डाल दिया तो भी आपकी फसल में फंगस की दिक्कत आने वाली नहीं है। आप शुरुआत में आधा किलो डाल दो 1 एकड़ में, दिक्कत नहीं आएगी। कैसे डालोगे, आप इसको गोबर की खाद के साथ मिला के डाल सकते हो, आप इसको ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ मिला के डाल सकते हो, आप इसको किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिला के डाल सकते हो। उससे हमें अगर सस्ता करना है, अगर हमें थोड़ा सस्ता करना है तो हम फिर करेंगे बीज उपचार।
बीज उपचार में हमें क्या करना है, 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज के साथ मिक्स करना है। मान लो आप बीज लगाने जा रहे हो, तो बीज को कपड़े के ऊपर फैलाया, उसके ऊपर पाउडर डाला, 1 किलो बीज में 10 ग्राम, उसको अच्छे से मिक्स किया और फिर हमने बीज को लगा दिया। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो हमने यहाँ से बीज उपचार कर दिया, तो फंगस की दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लीजिए आप लोग धान की फसल कर रहे हैं, तो धान की फसल में हम क्या करेंगे, बीज को पहले भिगोते हैं कुछ टाइम के लिए। भिगोने के बाद जब बीज को बाहर निकाल लिया, फिर उसको एग्री प्रोटेक्ट के साथ कोटिंग कर सकते हैं और फिर हम उसको लगाने के लिए नर्सरी में ले जाएंगे। तो हम बीज उपचार अगर कर लेंगे तो हमारी धान की फसल में या मूंगफली की फसल में फंगस की दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लो आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनकी फसल ऑलरेडी लग चुकी है, तो फसल अगर लग चुकी है तो मिट्टी में डालने का टाइम भी गया और बीज उपचार का टाइम भी गया, तो ये दोनों टाइम तो निकल गए। अब क्या ऑप्शन है, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम स्प्रे करवाएं। तो अगर आप फिर भी एडवांस में स्प्रे करना चाहते हो ताकि फंगस की बीमारी ना लगे, तो 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर इस तरीके से आप स्प्रे करोगे एडवांस में। और आप जब फसल कम से कम 1 महीने की हो चुकी है तब स्प्रे करेंगे और फूल आने के 20 दिन पहले स्प्रे करेंगे। जब फसल 1 महीने की है तब, और फूल आने के 20 दिन पहले, ये 2 बारी में स्प्रे कर सकते हैं, तो आपकी फसल में फंगस की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दोनों मेथड हमने देख लिए, बायोफंजीसाइड और प्रोटेक्ट के। अब हम आगे चलेंगे अपने प्रोडक्ट की तरफ, एग्री ह्यूमिक एंड ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों प्रोडक्ट सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि बॉटल वाला जो था वो लिक्विड में आता था पहले, और अब बॉटल के साथ साथ क्या आ चुका है, ग्रैनुअल्स। तो पैकेट में ग्रैनुअल वाला है 5 किलो और बॉटल में लिक्विड वाला है 500 ml। दोनों का काम सेम है, नाम सेम है और इनके रिजल्ट सेम है, काम करने का तरीका सेम है, बस डिफरेंस है कि एक लिक्विड और एक दाना है। नंबर 1 क्वेश्चन आता है कि ह्यूमिक के अंदर है क्या, एग्री ह्यूमिक के अंदर होता क्या है। तो एग्री ह्यूमिक के अंदर होते हैं ह्यूमिक सब्सटेंस, ये जो लिखा हुआ है ह्यूमिक सब्सटेंस। अब ह्यूमिक सब्सटेंस क्या होता है, ह्यूमिक सब्सटेंस 3 चीजों से मिलकर बनता है, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और ह्यूमिन। इन 3 चीजों से मिलकर बनता है ह्यूमिक सब्सटेंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और ये तीनों चीजें मिलती कहाँ से, मान लीजिए आप कभी जंगल में जा रहे हैं, तो जंगल में आपने देखा होगा पेड़ों से पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिरते रहते हैं। जो पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिर रहे हैं, उनके सड़ने गलने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल बनता है उसको बोलते हैं ह्यूमस। और उसी के ह्यूमस, उस ह्यूमस के एक्सट्रैक्ट से ही तैयार होता है एग्री ह्यूमिक, जिसमें तीनों चीजें होती हैं। तो ह्यूमस से तैयार होता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, सर्टिफाइड है। आप ग्रैनुअल के पैकेट पे देखेंगे तो एक स्टिकर भी लगा हुआ आता है, IMO कंट्रोल NPUP सर्टिफाइड। उसका मतलब है कि ये एकदम सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, वो पैकेट पे मेंशन है। बाकी प्रोडक्ट्स की पैकिंग भी चेंज हो रही है अभी, उनकी नई पैकेट्स पे फिर पैकेट पे ही लिखा हुआ आएगा कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब देखो एग्री ह्यूमिक का यूज होता कैसे है या किस लिए होता है। एग्री ह्यूमिक अगर हम उसको फसल में प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें दिखाई देगी वो है फसल की ग्रोथ। अब मान लो आप धान की फसल नर्सरी में लगा रहे हो, आपको कोई आके बोलता है भाई साहब आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है क्या जो मेरी नर्सरी में पौध को जल्दी तैयार कर दे, कोई ऐसा प्रोडक्ट है क्या जो मेरी फसल की ग्रोथ को बढ़ा दे, फसल की ग्रोथ कम हो गई है। तो फसल की ग्रोथ बढ़ाने वाला जो प्रोडक्ट है वो एग्री ह्यूमिक है, ग्रोथ को तेज करने वाला। पत्तियां पीली पड़ रही हैं, मेरे को पत्तियों का कलर अच्छा चाहिए, ह्यूमिक यूज करेंगे। पत्तियों पे शाइनिंग चाहिए, हम ह्यूमिक यूज करेंगे। एंड फाइनली अगर हमने पूरी फसल में एग्री ह्यूमिक यूज किया है तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको दिखाई देगा जब आप अपनी फसल को काटेंगे। तो अगर मौसम, मिट्टी और बीज सब सही रहे तो आप अपनी पैदावार में 20% तक की बढ़ोतरी देख सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान निकालता था तो 20 क्विंटल की जगह अभी वो कितने निकाल सकता है, 24 क्विंटल। और बहुत सारे लोग तो 50%, 60% तक के भी रिजल्ट लेके आते हैं। बट मैं उतना नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो चीजें डिपेंड करती हैं, हमारी मिट्टी भी अच्छी हो, बीज भी अच्छा हो, वातावरण भी अच्छा हो, उन सब चीजों पे, ठीक। बट कम से कम इतना रिजल्ट तो आप लेके आ ही सकते हो। अगर हम बीज उपचार करें तो बीजों में आपको अंकुरण बहुत अच्छा होगा, देसी भाषा में बोलते हैं कल्ले बहुत बढ़िया फूटेंगे। तो आप देखो आपने एक बीज लगाया, एक बीज से 10 कल्ले फूट रहे हैं, 20 कल्ले फूट रहे हैं या 15 कल्ले फूट रहे हैं। जितने ज्यादा कल्ले फूटेंगे उतने ज्यादा आपका फसल घना होगा, उतने ज्यादा पैदावार आएगी, जड़ों का विकास बहुत बढ़िया होगा। मिट्टी में आप डाल रहे हैं, मिट्टी को उर्वरक बनाएगा, भुरभुरा बनाएगा। पोरस मतलब भुरभुरा, ठीक, पोरस बोलते हैं जिसके अंदर छिद्र हो।
आप देखो कि मान लो अगर हमें एग्री ह्यूमिक को कंपेयर करना तो हम किससे करेंगे? जब आप अपने खेत में गोबर की खाद डालते हैं तो जो काम 2 ट्रॉली गोबर की खाद करती है वो काम एक 500 ml की ह्यूमिक की बोतल कर सकती है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अगर हमें किसी चीज से कंपेयर करना हो ह्यूमिक को तो गोबर की खाद से करेंगे। तो आज के टाइम में एक ट्रॉली गोबर की खाद भी अगर सीजन चल रहा हो तो 3-4 हजार 5,000 तक पहुंच जाता है उसका रेट। और आप सोचो एक 500 रुपए की हमने ह्यूमिक की बोतल डाल दी तो हम कितना रुपए सेव कर सकते हैं। तो हमें किसान को यही बताना इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब हम आपका कितना रुपया बचा रहे हैं। आपने अगर एक 500 ml की ह्यूमिक की बोतल भी डाल दी तो आप वहां से इतना रुपया बचा सकते हो और अपनी फसल की पैदावार को भी बढ़ा सकते हो। अब हम इसको प्रयोग कैसे करने वाले हैं? अगर हमें स्प्रे में प्रयोग करना है तो हमारी स्प्रे की मात्रा है 2 से 3 ml प्रति लीटर। आप एक फसल में 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। नंबर 2 है बीज उपचार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी मात्रा है 5 ml प्रति किलो। तो अभी जैसे आप धान की फसल लगाएंगे तो आप उसमें ह्यूमिक से बीज उपचार कर सकते हैं, प्रोटेक्ट से भी कर सकते हैं। दोनों से मिला के बीज उपचार कर सकते हो आप एक साथ। 5 ml प्रति किलो ह्यूमिक की डोज होती है, तो मतलब 50 किलो में कितना लग गया? 250 ml। और 500 ml की बोतल से कितना बीज उपचार हो जाएगा? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल बीज का उपचार हो जाएगा 500 ml की बोतल से। और नंबर 3 है मिट्टी में। अगर हमें मिट्टी में डालना है, अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हमें मिट्टी में डालना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास ग्रैनुअल भी है और आपके पास लिक्विड भी है। अब आपको डिसाइड करना है कि मिट्टी में डालने के लिए आसान कौन सा है। मिट्टी में डालने के लिए आसान की बात करें तो ग्रैनुअल है, क्योंकि आप उसको किसी भी खाद में मिलाओ और मिट्टी में छिड़क दो, बहुत आसान है। तो 5 किलो प्रति एकड़, उसका एक पैकेट 1 एकड़ में आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। 5 किलो प्रति एकड़। अगर आपको किसी पेड़ के पास डालना है, मान लो कोई कहता है हमारा आम का पेड़ है, अनार का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, तो आप एक पेड़ पे 150 ग्राम प्रति प्लांट, 150 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से भी डाल सकते हो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। और कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि भाई मेरे को ग्रैनुअल नहीं मिल रहा, फिर भी मेरे को मिट्टी में डालना है। आजकल ग्रैनुअल नहीं मिल पा रहा था, लॉकडाउन में लिक्विड वाला मिल पा रहा था। तो ग्रैनुअल नहीं मिल पा रहा, लिक्विड वाला मिल पा रहा है, तो फिर आप लिक्विड वाले को या तो पानी के साथ दोगे, जहां से पानी जा रहा है वहां पे टपक टपक करके, या फिर आप खाद में मिला के दोगे। तो आप लिक्विड वाले को अगर देना चाहते हो मिट्टी में तो 250 से 500 ml प्रति एकड़, इस अकॉर्डिंग हम उसको दे सकते हैं। 250 से 500 ml प्रति एकड़। तो देखो होता क्या है कि हम लोग अगर 7 प्रोडक्ट समझ रहे हैं तो इनको याद रखना इजी काम नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड नहीं है। तो देखो याद करने के लिए कुछ शॉर्टकट होना चाहिए। शॉर्टकट क्या है कि जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आपके पास जॉइंट पेन के लिए कौन सा प्रोडक्ट है हेल्थ केयर में, तो आप लोगों का तुरंत आंसर आ जाएगा ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम। एसिडिटी के लिए पूछूंगा तो आंवला, एलोवेरा, ठीक। और ब्लड के लिए पूछ लिया, हार्ट के लिए पूछ लिया तो फ्लैक्स ऑयल। तो हमें क्या करना है, हमें हर एग्री के प्रोडक्ट के लिए एक ऐसा कीवर्ड डिसाइड करना है कि उस कीवर्ड को सुनते ही हमें पता चल जाए कि भाई यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा। मान लो हम 82 को याद कर रहे हैं तो 82 को एक वर्ड में डिफाइन करना है, एक वर्ड में, बहुत सारी डिटेल्स नहीं। 82 को एक ही वर्ड में अगर हम डिफाइन कर देंगे तो हमें 82 याद रखना बड़ा इजी हो जाएगा। तो 82 को अगर एक वर्ड में याद रखना हो तो हम बोलेंगे एक्टिवेटर। ये एक्टिवेटर है, हम इसको जिसके भी साथ मिला देंगे उसको एक्टिवेट करेगा, उसकी पावर को बढ़ाएगा। नंबर 2 आया बायोफंजीसाइड, जिसका नाम हमने कर दिया प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट को वन वर्ड में डिसाइड करना हो तो क्या करेंगे? फंगस। इसको हम फंगस के नाम से याद रखेंगे कि मतलब जैसे ही किसी ने बोला फंगस की बीमारी है तो आपको फंगस सुनते ही दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, यहाँ पे प्रोटेक्ट इस्तेमाल होगा। नंबर 3 आया ह्यूमिक। ह्यूमिक के लिए अगर वन वर्ड लिखना हो तो हम बोलेंगे ग्रोथ, विकास। कोई किसान आपको बोलता है फसल का विकास नहीं हो रहा, फसल की बढ़वार नहीं हो रही, फसल हल्की रह गई, तो जहां पे भी फसल के विकास की बात आ गई हम बात करेंगे ह्यूमिक की। अब उसी तरीके से नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है और इसका नाम है एग्रीमॉस और इसका कीवर्ड होता है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। एग्रीमॉस का कीवर्ड होता है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इसलिए जो भी व्यक्ति सब्जियों की, फूलों की, फलों की खेती बाड़ी कर रहा है उसमें जब फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, तो वहां पे समस्याएं आती हैं कि भैया हमारे यहाँ फूल बहुत कम आ रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, फूल से फल नहीं बन रहा, फल टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, फल का साइज नहीं आ रहा, फल का कलर नहीं आ रहा। तो फूल से संबंधित, फलों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के लिए हम एग्रीमॉस का प्रयोग कराते हैं। एग्रीमॉस का काम है पौधे की प्रजनन क्षमता को बढ़ाना ताकि फूल ज्यादा आए, फूलों के झड़ने की दिक्कत ना हो।
एग्रीमॉस में कोई आपसे पूछ ले क्या होता है तो आप उसको बता सकते हो, अमीनो एसिड्स होते हैं। रिजल्ट क्या मिलेंगे, फूलों के झड़ने की दिक्कत नहीं आएगी, फूलों की क्वांटिटी ज्यादा आएगी, फल की क्वालिटी बहुत बढ़िया आएगी, मतलब उसका सुगंध अच्छा है, उसका टेस्ट अच्छा है, फल का साइज अच्छा आएगा। ठीक है, अब साइज से देखो, साइज का मतलब ये नहीं है कि भाई जो लीची है वो तरबूज के साइज की आ रही है। साइज मतलब कि सबका जो साइज है वो समान आएगा, है ना। एक बार हम लोग अभी महाराष्ट्र में ट्रेनिंग कर रहे थे तो किसी ने पूछ लिया मुझसे कि सर आप बोल रहे हैं साइज बहुत अच्छा आएगा, तो हमारे तो तरबूज फट जाएंगे, बहुत ज्यादा साइज हो गया तो ऐसा नहीं, साइज का मतलब जो उसका नॉर्मल साइज होता है वो साइज आएगा और सबका समान आएगा। ऐसा नहीं कि भाई एक तरबूज छोटा आ रहा है एक तरबूज बड़ा आ रहा है, तो साइज की यूनिफॉर्मिटी रहेगी। शेप अच्छी होगी, शेप मतलब कि टमाटर गोल आना चाहिए, ऐसा नहीं कि टमाटर खीरे के शेप में आ रहा है, तो शेप परफेक्ट होनी चाहिए, कलर नेचुरल होना चाहिए। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप एंड कलर, ये 5 चीजें हम 5 फिंगर्स पे याद रख सकते हैं, जिसके लिए हम एग्रीमॉस इस्तेमाल करेंगे। एग्रीमॉस पहले सिर्फ 500 ml के पैकिंग में आता था, अब आप में से काफी लोगों ने शायद देख लिया होगा कि अब 100 ml की पैकिंग में भी आता है। तो 1500 का आता है 500 ml वाला, और 330 में अब 100 ml आ चुका है, तो 100 ml वाला काफी सस्ता पड़ता है किसान को अगर वो यूज करे। 100 ml से 20 ml की डोज होती है इसकी एक टंकी की, तो आप 1 एकड़ में 100 ml वाला मॉस यूज कर सकते हैं। 1 एकड़ के खेत में 5 टंकी लग जाएंगी, 5 से 6, और 100 ml वाले में काम हो जाएगा, तो 330 रुपए में उसका काम हो जाएगा और फूल फल बढ़िया आ जाएंगे। अब देखो, हम इसका जो प्रयोग है वो सिर्फ और सिर्फ स्प्रे में ही करते हैं, स्प्रे में, सिर्फ और सिर्फ स्प्रे में। तो 15 लीटर की टंकी में 20 ml ये हमने इस्तेमाल किया, 15 लीटर की टंकी में 20 ml एग्रीमॉस, और फूल आने के पहले एक बार स्प्रे कर लिया, फूल आने के बाद एक बार स्प्रे कर लिया। तो मान लो 15-15 लीटर की 5 टंकियां भी लग रही हैं अगर 5 बीघा में, तो 100 ml में एक बारी का काम हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने बोला कि इसका काम फूल फल के लिए है, तो क्या हम एग्रीमॉस को धान की फसल में इस्तेमाल करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? अब मैं आपके सामने होता तो आपसे एक एक खड़ा करके क्वेश्चन पूछता ये वाला, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि फूल फल का मतलब ये नहीं कि हम फूल फल की फसलों पे प्रयोग करते हैं। फूल फल का मतलब है कि जब फसल में फूल फल की अवस्था आ रही है हम इसका प्रयोग तब करते हैं। तो मान लो धान में बाल निकल रहे हैं तो वो उसकी फूल वाली अवस्था है, तो हम धान में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लो हम कॉटन कर रहे हैं तो कॉटन में जब फूल आ रहा है तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लो हम मूंगफली कर रहे हैं तो मूंगफली में जब वो पीले रंग का फूल आ रहा है तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी भी फसल में जब फूल आने वाले होते हैं तब हम एग्रीमॉस का प्रयोग कर सकते हैं। बट डिफरेंस ये है कि भाई एग्रीमॉस को हम धान की फसल में एक ही बार डाल लेंगे, और वहीं अगर टमाटर हो रहे होते तो हम उसको 3, 4, 5 बार तक भी डाल सकते थे, क्योंकि टमाटर बार बार आते रहेंगे। तो बस ये डिफरेंस है, बाकी हम प्रयोग सभी फसलों पे कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एग्री नैनोटेक। अब एग्री नैनोटेक का देखो कीवर्ड क्या है। एग्री नैनोटेक का कीवर्ड है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फसल को सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने का काम करता है। फसल को टोटल 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ठीक, 16 प्रकार के, है ना। आप में से बहुत लोगों ने ये सुने भी होंगे अगर कभी ट्रेनिंग अटेंड की होगी तो। 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और 16 में से 7 होते हैं माइक्रो, ठीक, 7 होते हैं माइक्रो, और उसके अलावा 3 सेकेंडरी होते हैं, 3 प्राइमरी होते हैं, और 3 होते हैं बेसिक। तो एग्री नैनोटेक बेसिकली सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, ये सारे जो तत्व जो स्क्रीन पे लिखे हैं। और खास बात इसकी क्या है कि ये जितने भी तत्व इसके अंदर हैं ये नैनो चिलेटेड तकनीक से डाले गए हैं। मतलब मान लीजिए ये पोषक तत्व है जो मैंने स्क्रीन पे बनाया, अब हम इसको मिट्टी में डाल रहे हैं, तो मिट्टी में डालने पे क्या होता है कि ये जो पोषक तत्व है बहुत बार ये और तत्वों के साथ जुड़ के जो मिट्टी में पड़े हुए हैं उनके साथ निकल लेता है। मान लो पानी पड़ा है तो पानी के साथ रिएक्शन कर ली, हवा पड़ी है तो हवा के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली, भाग गया, जड़ों में नहीं पहुंच रहा है। तो चिलेटिंग का मतलब है कि इसके ऊपर ऐसे एक कोटिंग कर दी। कोटिंग करने से क्या होगा कि ये किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, पौधे की जड़ों में। तो चिलेटिंग का मतलब है कि इनको ऐसे कोटिंग करके डाला गया है जिससे कि किसी दूसरे के साथ रिएक्शन ना करे, और ये पूरा कहाँ पे जाके अब्जॉर्ब हो, पौधे की जड़ों में और पौधे के अंदर पहुंचे। तो ये नैनो चिलेटेड का मतलब है।
नैनो मतलब कि नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, चिलेटिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया। तो नैनो चिलेटेड है सारे प्रोडक्ट्स। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके खेत की मिट्टी बंजर हो रही है, आपको कोई आके ये बोल दे भाई हमने खेत की मिट्टी पलटवाई है, मिट्टी उठा दी थी हमने, है ना, बहुत बार क्या होता है किसान ऊपर से अपनी मिट्टी उठा के बेच देता है। तो जिसने मिट्टी पलटवाई है, बेच दी है ऊपर से उठा के, ये मिट्टी बंजर है, ऐसी जगह पे स्पेशली आप शुरुआत में जब खेत तैयार करते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए नैनोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, 500 ग्राम प्रति एकड़। और जो मैंने आपको 82 में बताया था कि पीएच बैलेंस, तो पीएच बैलेंस वाली दिक्कत अगर कहीं किसी की मिट्टी में है कि हमारे यहाँ मिट्टी का पीएच लेवल ज्यादा है, उसमें चूने की मात्रा ज्यादा है, कैल्शियम की मात्रा, किसी लम्प सॉल्ट्स की मात्रा ज्यादा है, तो ऐसे केस में भी आप नैनोटेक 82 और ह्यूमिक, ये 3 प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करा सकते हो। ठीक, नैनोटेक, ह्यूमिक, 82, जहां पे पीएच लेवल से रिलेटेड दिक्कत है ऐसे क्षेत्रों में। अब एग्री नैनोटेक का स्पेशली काम जो होता है वो 2 चीजों के लिए होता है, 2 चीजों के लिए स्पेशली एग्री नैनोटेक यूज होता है। नंबर 1 लीव्स, पत्तियां, एंड नंबर 2 फ्रूट्स। इन 2 चीजों के लिए खासतौर से नैनोटेक यूज होता है। लीव्स मतलब कोई व्यक्ति कोई ऐसी फसल कर रहा है जिसमें कि पत्तियां हमें बहुत अच्छी चाहिए। मान लीजिए हमें पान का फसल करना है, ठीक है, आप उधर बांदा महोबा की साइड जाओगे तो पेपरमिंट, मेंथा की खेती बहुत होती है, तो हमें पान की फसल करनी है, मेंथा की फसल करनी है। 1 मिनट दीजिए मेरे को बस। हेलो शिवम सर, आप म्यूट हो गए हैं। हेलो। हाँ जी सर, जी यस सर, जी यस जी। सर, वॉइस आ रही है। ओके सर। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी फसल कर रहा है जहाँ पे कि पत्तियां हमें बहुत बढ़िया चाहिए, पत्तियां अगर बहुत बढ़िया चाहिए हमें, तो वहां पे हम स्पेशली नैनोटेक का प्रयोग कराएंगे। मान लो कोई पान की फसल कर रहा है, मेंथा की फसल कर रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति और क्या होता है, एलोवेरा की फसल कर रहा है, ठीक है, कोई तंबाकू की फसल कर रहा है, चाय पत्ती, आसाम दार्जिलिंग में किसी की टीम है तो वहां पे, तो ऐसे क्षेत्रों में हम नैनोटेक स्पेशली यूज कराएंगे जो कि पत्ते की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। उसके मान लो मेंथा कर रहे हो तो उसके अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाएगा, आप तंबाकू कर रहे हो तो पत्ती को चौड़ा बनाएगा, एलोवेरा कर रहे हो तो उसको मोटा बनाएगा जिससे कि उसके अंदर जेल ज्यादा निकले, ठीक है। तो ये चीजें पत्तियों पे अच्छा रिजल्ट लेने के लिए हम नैनोटेक यूज करेंगे। स्प्रे करवाएंगे हम नैनोटेक का 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, 20-20 दिन में स्प्रे को रिपीट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है फ्रूट्स के लिए। अब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके यहाँ बड़े बड़े बाग हैं या कोई धान की फसल भी कर रहा है, आपको आके ये बोल दे हमें दाने को फुलाना है या दाने का साइज बड़ा करना है। अब चाहे वो धान का दाना हो, चाहे वो आम का दाना हो, चाहे वो टमाटर का दाना हो, चाहे वो मिर्च का दाना हो। दाना मतलब, आई होप आप दाने का मतलब समझ रहे हैं। दाना मतलब कि जो फल आ रहा है ना, दाना मतलब फल या जो अनाज बन रहा है। तो दाने का साइज हमें बढ़िया चाहिए। कोई व्यक्ति बोलता है अभी हम लीची कर रहे हैं, लीची के फटने की दिक्कत ना आए, तो मतलब लीची मान लो हमने मॉस डाला था, हम देख रहे हैं कि लीची का साइज बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि लीची अंदर से बढ़ गई और बाहर से छिलका फट गया तो क्वालिटी सारा उसका रेट गिर गया। तो फल फटना नहीं चाहिए, फल की शेल्फ लाइफ अच्छी होनी चाहिए। शेल्फ लाइफ मतलब कि फल को अगर हम पौधे से तोड़ के रख लें तो वो कितने दिन तक खाने लायक है, इसको कहते हैं शेल्फ लाइफ। तो वो कितने दिन तक स्टोर कर सकता है, कितने दिन तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो बेसिकली हमें फल का साइज अच्छा करने के लिए, फल की चमक अच्छी करने के लिए, फल को सड़ने से बचाने के लिए, फल की शेल्फ लाइफ अच्छी करने के लिए, फल के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं उनसे बचाने के लिए, इसके लिए नैनोटेक का इस्तेमाल करता है। और अगर हम फलों को अच्छा करने के लिए नैनोटेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कब करेंगे? हम तब करेंगे जब फसल पे फूल पूरी तरीके से आ चुके हैं, ठीक है। फूल पूरी तरीके से आ चुके हैं और अब दाना बनने वाला है। मान लो हम धान की फसल की बात करें तो जब बाल पूरी तरीके से आ चुके हैं, अब उसके अंदर दूध बन रहा है जिसमें दाना भरा जाएगा, दाना भरने वाली अवस्था आ रही है, तब हम नैनोटेक का एक स्प्रे करेंगे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से,
ठीक, इसको बोलते हैं फ्रूट सेटिंग स्टेज। फ्रूट सेटिंग मतलब जब फ्रूट सेट हो रहा है, मान लो टमाटर पे फूल आ चुके हैं और अब टमाटर का दाना बनना स्टार्ट हो रहा है, तो हम वहां पे स्प्रे कराएंगे नैनोटेक का। कॉम्बिनेशन बना सकते हैं नैनोटेक मॉस 82 तीनों को मिला के। आगे चलते हैं लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। लास्ट प्रोडक्ट का नाम है एग्री गोल्ड, और एग्री गोल्ड का कीवर्ड होता है स्प्रुलिना एंड टॉनिक। स्प्रुलिना इसलिए जैसे स्प्रुलिना आप लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उसी तरीके से एग्री गोल्ड है जो फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे कि उसके अंदर कीड़े ना लगे, बीमारियां ना लगे, फसल में सूखा पड़ रहा है तो उसका इफेक्ट ना आए, बरसात ज्यादा हो रही है तो उसका इफेक्ट ना आए, आंधी तूफान चल रहा है तो उसका इफेक्ट ना आए। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो उनसे बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम है एग्री गोल्ड का। इसलिए इसका कीवर्ड मैंने लिख दिया है स्प्रुलिना या फिर टॉनिक देसी भाषा में। नंबर 2, इसको हम स्पेशली इसलिए यूज करते हैं कि जिससे कि फसल के अंदर जो सफेद जड़ें होती हैं, इसको बोलते हैं व्हाइट रूट्स। आई होप कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। व्हाइट रूट्स मतलब ये सबसे नीचे होती हैं, जो सफेद रंग की होती हैं। इनका काम है मिट्टी से पोषक तत्व को खींचना। तो पोषक तत्व खींचने का काम व्हाइट रूट्स का है। जितनी ज्यादा व्हाइट रूट्स होंगे उतना ज्यादा वो पोषक तत्व को खींच पाएगा। तो इनको बढ़ाने के लिए स्पेशली एग्री गोल्ड का काम यूज होता है। कोई व्यक्ति अगर कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है तो कीटनाशक तो कीड़े मारने का काम करेगा, उसके साथ हमें एनर्जी भी देनी है फसल को। जैसे आप दवाई के साथ टॉनिक देते हैं ना, उसी तरीके से हमें कीटनाशक के साथ कोई टॉनिक देना है तो भी हम गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और गोल्ड का प्रयोग स्पेशली ऐसी फसलों के लिए आप कर सकते हो, आप लिख लेना यहाँ पे, स्पेशली रूट क्रॉप्स। ठीक है, स्पेशली कौन सी क्रॉप्स? रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स मतलब जड़ वाली फसलें, आलू, गाजर, मूली, शलजम, अदरक, जो जड़ें होती हैं, है ना, ऐसी फसलों के लिए जो नीचे होती हैं उनके लिए हम स्पेशली एग्री गोल्ड का प्रयोग कराएं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसका साइज आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति गन्ना कर रहा है, आजकल गन्ने की खेती चल रही है, तो वहां पे भी आप स्पेशली एग्री गोल्ड का प्रयोग करा सकते हैं। स्प्रे में करेंगे 1.5 ग्राम प्रति लीटर और मिट्टी में डालेंगे 100 ग्राम प्रति एकड़। तो किसी भी फर्टिलाइजर ग्रैनुअल किसी के भी साथ मिला के 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। सो ये 6 प्रोडक्ट थे। ठीक, हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए। तो हमने एजेंडा में अपने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे, उसमें से 2 पॉइंट हमने कवर कर दिए। ये तीसरा पॉइंट है कि अगर आप सारे प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना के इस्तेमाल करना चाहते हो फसलों में तो कैसे करोगे। देखो, ये तो मैंने आपको बहुत, ये जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये मैं आमतौर पे अपनी ट्रेनिंग्स में दिखाता था और अभी भी यही दिखाता हूँ ट्रेनिंग्स में। तो ये बहुत ही शॉर्टकट है ये, है ना। मैंने सारी फसलों को एक ही उसमें डाल दिया। सारी फसलों को, जितनी भी फसलें होती हैं 90 से 20 दिन, 120 दिन की, उनको सबके लिए एक यही बना दिया। बट अगर हम एक एक फसल की बात करें ना, तो हर फसल की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट है। मूंगफली की अलग रिक्वायरमेंट है, सोयाबीन की अलग रिक्वायरमेंट है, धान की अलग है, गेहूं की अलग है। तो हर फसल को एक ही ट्रेनिंग में डालना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, हर फसल की वीडियो बना के डाल रखी है यूट्यूब पे। अब मान लो आपको देखना है कि भाई धान की फसल में कैसे करें, तो उसकी वीडियो अलग है। गेहूं मूंगफली में देखना है तो उसकी अलग है। कॉटन में देखना है तो उसकी अलग है। आपको सोयाबीन में देखना है तो उसकी अलग है। उसके लिए आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, मेरा नाम सर्च करना आप, शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बट एक मोटा मोटा आइडिया हम यहाँ से समझ लेते हैं कि अगर हमें फसलों में प्रोडक्ट्स का प्रयोग करना है, जो अनाज की फसलें हो रही हैं 3 से 4 महीने वाली, तो हम उसको स्टेज बाय स्टेज लेके चलते हैं। मान लो आपने बीज लगाया, तो बीज लगाने से पहले हमें मिट्टी तैयार करनी है। तो मिट्टी तैयार करते टाइम हम क्या डाल सकते हैं? अगर हमें मिट्टी तैयार करते टाइम डालना है कुछ, तो हम मिट्टी में क्या डालेंगे? शुरुआत में एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो, एग्री बायोफंगीसाइड 500 ग्राम और 82 150 ml। यहाँ पे बायोफंगीसाइड ही लिखा हुआ है। अब आप ध्यान रखना, बायोफंगीसाइड नहीं मिलेगा आपको, उसकी जगह क्या मिलेगा? प्रोटेक्ट। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो प्लस का मतलब क्या है कि तीनों को मिला के डाल सकते हैं। ये 1 एकड़ की डोज है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है सीड ट्रीटमेंट। तो बीज उपचार करना है तो एग्री ह्यूमिक से और बायोफंगीसाइड से 5 ml प्रति किलो, 10 ग्राम प्रति किलो, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, बीज के ऊपर कोटिंग की और बीज को लगा दिया इस तरीके से। स्टेप नंबर 3, फसल लगाने के 20 दिन बाद। अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 20 दिन बाद ही करना है, ये बस एक आइडिया है। आप वो 25 दिन भी हो सकते हैं, 30 दिन भी हो सकते हैं। बस एक ये रखना है कि फसल पे कम से कम 4 से 5 पत्ती आ गई हो।
4 से 5 पत्ते आ चुके हैं, वो चाहे 20 दिन में आ जाए, 25 दिन में आ जाए, तब हम वहाँ पे ह्यूमिक गोल्ड और 82 का स्प्रे करा सकते हैं 15 लीटर के टैंक से। 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम गोल्ड और 5 ml 82। और अगर हमें स्प्रे नहीं करना है, मिट्टी में डालना है, तो ह्यूमिक 5 किलो ग्रैनुअल वाला, गोल्ड 100 ग्राम, 82 150 ml खाद में मिला के डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 4, फूल आने के 20 दिन पहले। फूल आने के 20 दिन पहले अगर हमें डालना है तो बायो फंगीसाइड, मॉस और 82। फूल आने के पहले फंगीसाइड क्यों डाल रहे हैं हम? इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वही वो स्टेज है जब फंगस लगने के चांस सबसे ज्यादा है, तो हमने वहां पे फंगीसाइड डाला ताकि फंगस ना लगे। मॉस इसलिए डाल रहे हैं ताकि फूलों के झड़ने की दिक्कत ना है, फूल बहुत बढ़िया है। 82 डाल रहे हैं, तीनों को मिला के स्प्रे कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है स्टेप नंबर 5, फूल आने के 20 दिन बाद वहां पे हम डाल रहे हैं नैनोटेक गोल्ड 82। नैनोटेक आपको याद रखना वो किस लिए था? दाने की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। अब देखो ये टेबल का फायदा क्या है? ये टेबल का फायदा ये है, मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कभी खेती-बाड़ी नहीं करी और उससे किसान ये पूछ ले आके भाई मैं कौन सा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूं या कौन सा प्रोडक्ट खरीदूं, तो आपको किसान से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, भाई आपकी फसल में चल क्या रहा है? अब उसने बोला कि मैं तो अभी खेत तैयार कर रहा हूँ, खेत तैयार कर रहा हूँ, अभी मैंने बीज नहीं लगाया। तो अब आप सोच लो कि इन 5 स्टेज में से या 5 स्टेप में से आप कौन सा स्टेप यूज करोगे? अगर किसान बोल दे कि मैं खेत तैयार कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 यूज करोगे। ठीक, कोई आपको बोल दे मैं बीज लगाने जा रहा हूँ, कि बीज उपचार करना है, तो आप स्टेप नंबर 2 यूज करोगे। कोई आपको बोल दे मेरी फसल 1 महीने की है, तो आप स्टेप नंबर 3 यूज करोगे। कोई आपको बोल दे मेरी फसल में फूल आने वाले हैं, तो आप स्टेप नंबर 4 यूज करोगे। कोई आपको बोल दे हमारी फसल में फूल आ चुके हैं, दाना बनने वाला है, तो आप स्टेप नंबर 5 यूज करोगे। इसलिए ये टेबल बनाई है ताकि ऐसे लोगों को आसान हो जाए जिन लोगों ने कभी खेतीबाड़ी नहीं करी है। तो बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही हम इस्तेमाल करना है, और हम थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये एक आइडिया देने के लिए आपको बनाई है। बाकी आप क्रॉप टू क्रॉप, जो मैंने आपको पहले बताया, आप यूट्यूब पे जाके अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग वीडियो देख सकते हो। अब आते हैं बिजनेस पे। देखो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे प्रोस्पेक्ट। ठीक है, पीपीटी में उतना ज्यादा नहीं है जो मैं बोलने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोस्पेक्ट। आपके पास एग्रीकल्चर में 3 टाइप के प्रोस्पेक्ट हैं। ठीक है, 3 टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट हैं आप लोगों के पास। 3 टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट्स में कौन कौन सा आता? नंबर 1 तो किसान, वो आपके बेसिक प्रोस्पेक्ट है, वो तो सबसे पहला प्रोस्पेक्ट है क्योंकि आपके प्रोडक्ट का अल्टीमेट यूजर वही है, किसान। नंबर 2 प्रोस्पेक्टिंग में आते हैं वो लोग जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं, एग्री प्रोफेशनल्स। ठीक है, एग्री प्रोफेशनल्स वो कौन होते हैं? पेस्टिसाइड की दुकान वाले, आड़ती जो कि फसल को खरीदते हैं, अधिकारी जो कृषि विभाग से जुड़े हुए थे, कोई सेल्स मैनेजर जो एग्रीकल्चर की कंपनी में काम करता था। ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड से जुड़े हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स। एंड नंबर 3 इज ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारी समितियां, पंचायत, बहुत सारी कमेटी, सहकारी समिति, ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी 1000, 2000, 5000 किसानों का समूह है। एनजीओ, ठीक है, जो कि किसानों के फायदे के लिए कुछ ना कुछ स्कीम चलाते हैं। तो 3 टाइप के आपके पास प्रोस्पेक्ट हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए सबसे इजी और अच्छा प्रोस्पेक्ट कौन सा है। मान लो आप किसान हो, आप अगर खुद ही किसान हो तो आपके लिए सबसे आसान प्रोस्पेक्ट कौन होगा? आपका दूसरा किसान। किसानों के लिए प्रोस्पेक्ट कौन सा होगा? आसान किसान ही होगा। वो आसपास से किसानों को आराम से जाके बता सकते हैं, अपने खेत में लाके दिखा सकते हैं भाई ये प्रोडक्ट का रिजल्ट है। अब आप लोग जैसे मैं एक कंपनी में काम कर, मान लो आप ऐसे किसी कंपनी में काम कर चुके हो, पहले आप किसी एग्रीकल्चर फील्ड के लोगों को जानते हो, तो जो लोग शहरों से हैं, प्रोफेशनल करियर से थे, उनके लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट कौन होंगे? प्रोफेशनल्स ही होंगे। तो हो सकता है आप लोगों को खेती-बाड़ी का आइडिया ही नहीं है, आपको तो मालूम ही नहीं धान लगाते कैसे हैं, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट करो जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए थे। उन लोगों को प्रोडक्ट की भी नॉलेज होती है, वो प्रोफेशनल्स भी होते हैं, उनको ये भी मालूम है मार्केटिंग कैसे होती है एग्री प्रोडक्ट्स की, कैसे ग्रुप बनाए जाते हैं, कैसे कैंप लगाए जाते हैं, सब मालूम है। ठीक है, और एग्रीकल्चर में ये सब बहुत चलता है, मार्केटिंग बहुत चलती है, कैंप लगाना, विजिट करना, फॉलो अप करना, ठीक है, मेले में जाना, ये सब चीजें। तो आप प्रोफेशनल्स को टारगेट करो और उनके साथ आप उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाओ, बिजनेस प्लान समझाओ उनको कि कैसे पैसा आता है,
और अगर वो लोग आपकी टीम बिल्ड कर पाए तो शायद आपको खेत में जाना भी ना पड़े। और अगर आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से हो जिनको कि मतलब जो समृद्ध लोग हैं, है ना, और जिनके बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, तो आप क्यों ना ऐसे लोगों को कांटेक्ट करो जिनके पास ऑलरेडी नेटवर्क है। जैसे मैंने आपको बोला ऑर्गेनाइजेशन, मान लो आप किसी एनजीओ वाले को जानते हो, आप सीधा उसको कांटेक्ट करो कि भाई तुम्हारे पास 5,000 किसानों का नेटवर्क है, मैं तुम्हें ऐसा प्रोडक्ट ला के दे सकता हूँ जो कि किसानों की फर्टिलाइजर को भी कम करा देगा, उसके पैदावार को भी बढ़ा देगा और ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट भी मिलेगा प्रोडक्ट का। तो क्या तुम ऐसे प्रोडक्ट को देखना चाहोगे? आप उसको बिजनेस प्लान भी समझाओ और आप देखोगे आपको जो नेटवर्क 5,000 किसानों को खड़ा करने में 5 साल लग रहे थे, वो आपका एक झटके में खड़ा हो गया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसे लीड्स हैं, आपके पास लीड्स होने जरूरी हैं। अगर आपके पास ऐसे लीड्स हैं तो आप अपने एरिया सेल्स मैनेजर जैसे रचित सर हैं, वीरेंद्र जी हैं, या मैं हूँ, हम लोगों के पास ऐसे लीड्स लेके आओ जो कि आपके पास एनजीओ के हैं, बड़े बड़े कमिटीज के हैं, जहाँ पे 1,000 5,000 किसान जुड़े हैं, और आपको जो हेल्प चाहिए हमें बताओ। आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपको कैलकुलेशन चाहिए, आपको कोई लाइसेंस चाहिए, आप ऐसे लीड्स निकाल के लाओ जहाँ से आप बल्क में मटेरियल दे सकते हो। एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आप एक बार इस प्रोडक्ट को समझ गए तो ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं एक बोतल जा रही है 82 की, 2 बोतल जा रही है, ये प्रोडक्ट जाता है हमेशा बल्क में। 1 लाख का प्रोडक्ट एक बारी में, 2 लाख का प्रोडक्ट एक बारी में, तो लाखों में बात होती है। इसको आप प्योरीफायर से कंपेयर कर सकते हो कि बल्क पीवी जनरेट होता है। अभी हम लोग एक एग्री स्टार का प्रोग्राम करते हैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे को। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने देखा है। हमने अभी वहां महाराष्ट्र के एक लीडर को बुलाया था, उनका नाम है दत्तात्रेय कोलेकर, DCDMO, और उनका 90% बिजनेस एग्री के ऊपर है। और वो कहता है मैं एक दिन में डायरेक्टर कराता हूँ, सुबह ज्वाइन करके रात को, एग्री के ऊपर, सिर्फ एग्री के ऊपर। खेत में बैठ के उन्होंने इंटरव्यू दिया था ऑनलाइन, अगर आपने किसी ने देखा हो उसको। तो खेती बाड़ी के ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप प्रोडक्ट की नॉलेज को बहुत अच्छे से रखोगे, वरना ये वो प्रोडक्ट भी है जिसमें गलती करने के चांस सबसे ज्यादा है। इसी प्रोडक्ट के साथ गलती करने के भी चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर फसल में थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो किसानों का वो पूरा झुंड आपके घर पे धरना देने आ जाएगा। तो ये भी चीज याद रखना। तो इसलिए ट्रेनिंग लेना, प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 3 टाइप के प्रोस्पेक्ट बताए। अब प्रोस्पेक्ट के बाद बात आती है कि मान लो हम उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो किसानों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनको दिखाना कि प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता है। अब बहुत सारे लोग होता क्या है कि सैंपल मांगते हैं, तो सैंपल तो हम लोग देते नहीं आपको, तो आपको भी आगे देने की जरूरत नहीं है। आप उनको बता सकते हो कि भाई देखो, सोने का कोई सैंपल तो देता नहीं कि भाई लो ये मेरी सोने की ज्वेलरी है, इसको तुम 1 साल के लिए पहन के देख लो और फिर तुम्हें आके अच्छा लगे तो फिर तुम खरीद लेना। नहीं, सोना तो खरीदना ही पड़ता। तो ये वही प्रोडक्ट है जिसकी क्वालिटी और रिजल्ट टेस्टेड है, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं ऑनलाइन, और ये रिजल्ट देता है गारंटीड, अगर आप हमारे हिसाब से प्रयोग करो तो। अब आप चाहो तो सिर्फ 100 ml की बोतल यूज करके देखो हमारी तरफ से, या अगर आपका बजट है तो आप 500 ml की करके देखो या 1 एकड़ में करके देखो, बट आप करके देखो एक बार प्रयोग। आप करके देखोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा प्रोडक्ट में दम क्या है। अगर कम से कम भी आपको करना है तो आप 15 लीटर की टंकी से स्प्रे करके आओ किसी के खेत में, 15 लीटर की टंकी से, एग्री ह्यूमिक और एग्री 82, 30 ml और 5 ml, इतना तो कम से कम स्प्रे करके आओ। ये भी 34 रुपए का बैठता है, 34 रुपए भी आप मांग सकते हो। ज्यादा अच्छा तो ये है कि आप उसको ह्यूमिक की बोतल दो 500 ml वाली और 300 ml वाली 82 खरीदवा दो एक, और तब उसको यूज करने दो 1 एकड़ में, उसको रिजल्ट मालूम पड़ेंगे। बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब पहली बार आप किसी को एग्री के प्रोडक्ट्स यूज कराते हो तो मेक श्योर अपने सामने कराओ, क्योंकि उन लोगों के गलती करने के चांस बहुत ज्यादा होता है। तो आप सुन लेते हैं लेकिन ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते, तो अपने सामने कराओ। जिस एरिया में कराए उस एरिया को मार्क कर लो ताकि आपको याद रहे कि हमने किया कहाँ पे था। एंड नंबर 3, कोशिश करो कि ऐसी जगह पे स्प्रे करो जो रोड के साइड में हो। उससे क्या होगा कि किसान को तो इस रिजल्ट दिखेगा, जो आने जाने वाले लोग होंगे रोड पे उनको भी उस प्रोडक्ट के रिजल्ट को देख पाएगा, भाई इसकी एक लाइन अलग ही चमक रही है, ऐसा क्या डाला है इसने यहाँ पे, कुछ तो अलग डाला है। तो वो उससे पूछेंगे भाई क्या डाला है तुमने। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब इतना अगर हम कर लेते हैं तो किसान को फायदा क्या है? किसान को फायदा ये है कि वो अपने खेत से जो केमिकल्स का प्रयोग करता था उनको धीरे धीरे करके खत्म कर सकता है, जीरो पे ला सकता है। और इस साल जब वो पहली बार हमारे प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर रहा है तो 30% अपने यूरिया, DAP, फर्टिलाइजर इन सब का प्रयोग 5%। अब मान लीजिए किसी के यहाँ पे एक
50 किलो का बैग डलता था यूरिया का 1 एकड़ में। तो 50 किलो का बैग जो यूरिया का था वो मान लीजिए लगभग 350-400 का आ रहा था। डीएपी का बैग 1200 का आ रहा था। 1200 रुपए का डीएपी के बैग में से 30% कम कर दिया तो कितने रुपए कम हो जाएंगे? 12×3 = 36, 3 तो 60 रुपए कम हो गए। ठीक है, यूरिया में से भी कम हो गए। मैंने आपको बोला था दो गोबर की ट्रॉली के पैसे बचाने के लिए आप ह्यूमिक यूज कर सकते हो, तो गोबर की ट्रॉली के पैसे भी बचा लिए। तो ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे दिखाएंगे कि भाई हम कितना खर्चा उसका बचा रहे हैं, और उसके बाद अगर वो एग्री के प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है तो पैदावार भी 25% तक बढ़ा सकता है। ठीक है, 25% तक बढ़ा सकता है। जिसके यहाँ 20 क्विंटल धान निकल रहा था वो 24 क्विंटल निकाल सकता है, 4 क्विंटल फालतू निकाल सकता है। तो 4 क्विंटल फालतू निकाल रहा है मतलब 1 क्विंटल की कीमत 2000 रुपए, 4 क्विंटल की कीमत 8000 रुपए होगी। तो इतने रुपए वो फालतू वहां से निकाल सकता है। कोई आपको बोलता भी है कि प्रोडक्ट महंगा है तो उसको आपको ये दिखाना है कि वो कितना खर्चा बचा रहा है, कितनी आमदनी कमा रहा है, और उसके बाद मिट्टी को ऑर्गेनिक बना रहा है, और उसके बाद वो अपने खाते में एक एक्स्ट्रा इनकम भी प्राप्त कर रहा है। आप टारगेट ये लेके चलो कि आपको स्टार्टिंग करनी है 2500 रुपए से। शुरुआत में हमें 2500 रुपए से स्टार्टिंग करनी है एक व्यक्ति के खेत के लिए, और उस 2500 रुपए अब आपको ये देखना है कि भाई 2500 रुपए की उसकी कंसिस्टेंसी चालू रहे। उसने इस महीने 2500 का खरीद लिया, अगले महीने खरीद लिया, अगले महीने खरीद लिया। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो गांव खेती वाले लोग होता है ना, वो आपका 2500 का 1-2 महीने एग्री का प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो तीसरे चौथे महीने से आपके पक्का बेस्ट डील के प्रोडक्ट खरीदने शुरू हो जाएंगे। उनको काजू भी चाहिए, बादाम भी चाहिए, आटा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये तो बस एक एंट्री पॉइंट है, ये गेटवे है किसानों तक पहुंचने का। अब उस कैलकुलेशन में तो मैं नहीं जा रहा हूँ कि मान लो आपने 6 लोग 2500 में जोड़े तो कितना पीवी आएगा, कितना पीवी आएगा। बट मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि आप ये टारगेट लेके चलो कि आप उनकी कंसिस्टेंसी में कराओ बिलिंग। 2500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदवाओ। ये वाला आप कैलकुलेशन निकाल के देखना, ये जो टेबल मैंने दिखाई थी, अगर हम सारे प्रोडक्ट खरीद लेना एक एक, अगर हम 1 एकड़ के लिए सारे एक एक प्रोडक्ट खरीद लें तो 5000 रुपए बैठता है, 5000 से 5200 के करीब में। ठीक है, डिपेंडिंग की कितनी मात्रा लग रही है। 1 एकड़ में 5000 से 5500 के बीच बैठता है वो, तब जब हम हर पैकेट का एक एक डिब्बा खरीद रहे हैं। बट अगर आप हर पैकेट का एक एक डिब्बा नहीं खरीद रहे हो तो आप एक ह्यूमिक ग्रैनुअल 5 किलो, एक एग्री ह्यूमिक 500 ml, 82 300 ml, और एक एग्री मॉस 100 ml, और एक प्रोटेक, ये चीजों पे टारगेट लेके चलो, है ना। मान लो 1250 का प्रोटेक हो गया, 1000 रुपए के 2 ह्यूमिक हो गए, ठीक है, और 300 रुपए का मॉस हो गया, और 300 का ही वो हो गया 82। तो 3000 रुपए का टारगेट लेके चलो इन 4 प्रोडक्ट के साथ, और तब उसको स्टार्टिंग कराओ 1 एकड़ के लिए, और वहां से आप अपने बिजनेस को आगे जाके बिल्ड कर सकते हो। मैं बस आपको ये बोल सकता हूँ कि आप एक बार ट्राई करके देखो। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको काम करके किसान अपनी आमदनी तो बढ़ा ही सकता है, और आप लोग भी अपने नेटवर्क को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हो, क्योंकि किसानों से अच्छा नेटवर्क और किसी के लिए बना पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो 70% इंडिया आपके लिए खाली है। आप लग जाइए, ट्रेनिंग लीजिए। अभी शुरुआत में हो सकता है आपको दिक्कत लगे, आपको शुरू में थोड़े थोड़े एरिया में करना पड़े, लेकिन आगे जाके जब आपके रिजल्ट आएंगे तो किसान उन्हीं चीजों को बल्क में आपसे खरीदेगा। ये आपके सामने स्लाइड है, हर प्रोडक्ट का बीवी लिखा हुआ है, उसका पीवी लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको 2 इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि एक हमारा पूरा इंडिया का ग्रुप है एग्री का टेलीग्राम पे, तो उसमें पूरे इंडिया से ऐसे लोग जुड़े हैं जो एग्री पे काम करते हैं या इंटरेस्टेड है एग्री में। तो मैं वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, प्रशांत सर को भी शेयर कर दूंगा। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जैसे आपने व्हाट्सएप में ग्रुप आईडी बना रखी है, ऐसे टेलीग्राम पे बनाइए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको एग्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे आप कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं रहता हूँ वहाँ पे हमेशा, और लोग भी आंसर करते हैं। ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाई है, पीडीएफ वहाँ पे पड़ी हुई है मीडिया सेक्शन में, आप डाउनलोड कीजिए, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए। फोटोज देखिए, वहाँ पे लोग टेस्टिमनीज के तौर पे डालते हैं, उनको यूज कीजिए। वीडियोस देखिए जो लोग डालते हैं वहाँ पे, उनको टेस्टिमनीज के तौर पे यूज कीजिए। इसके अलावा मैं आपको ये अपने चैनल का नाम बता रहा हूँ, क्योंकि वेस्टीज की तरफ से अभी उतनी वीडियोस बन के आई नहीं। हमारी कोशिश तो थी कि वेस्टीज की तरफ से बन के आ जाए ऑफिशियली, बट लॉकडाउन के बीच में सब अटक गया कॉस्ट कटिंग में। तो मैंने खुद से वीडियो बना के लोगों के लिए डाली, ताकि लोगों को मेरे को कम कॉल करना पड़े। एक्चुअली में इसलिए भी डाली मैंने, क्योंकि लोग फिर मेरे को कॉल ज्यादा करते थे।
तो ये मैंने आपको, रुक जाओ मैं आप स्क्रीन दिखा देता हूँ इसकी। ये मैंने YouTube पे बना के डाल रखी है, तो आपको मान लीजिए, आई होप कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। आपको धान की फसल का देखना है, जैसे आज सुबह ही मैंने डाली है वेजिटेबल्स के लिए, तो किसी को टमाटर की फसल में करना था, किसी को बैंगन की फसल में करना है, किचन गार्डनिंग में करना है, सोयाबीन में करना है, मूंगफली में करना है। तो फसल टू फसल मैंने वीडियो बना के डाल दी ताकि लोगों का काम आसान हो जाए और मेरा भी काम आसान हो जाए। तो ये भी आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको कोई दिक्कत आती है, एक बात हमेशा याद रखना जो मैंने आपको बोली थी, अगर आपके पास कुछ ऐसे लीड्स हैं जिनके पास ऑलरेडी किसानों का नेटवर्क है, तो आप उनको प्रोसीड करो और उन लीड्स को लेके हमारे पास तक आओ, चाहे अपने अपलाइन के थ्रू, प्रशांत सर के थ्रू लेके आइए उस लीड को हमारे पास तक। हम उनको डेवलप करने का काम करेंगे और आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों पे भी ऐसे लोगों को आप इग्नोर मत करना जिनके पास ऑलरेडी नेटवर्क है। मैं आपको एक हिमाचल के लीडर का एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे आई डोंट नो आप जानते हैं कि नहीं, एक गुलेरिया जी है हिमाचल से, और उनकी टीम में एक नीचे मैडम है गुरमीत, वो और NGO चलाती है वहाँ पे हिमाचल में।